हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो पार्ट है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है और हम इसको बहुत इजी तरीके से समझाएंगे और इसमें हम आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सबसे पहले तो दिमाग में ये बात रख लीजिए कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का जो क्वेश्चन होता है पहले उसको समझना है कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, पहले उसके टाइप को समझना है। देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1। ठीक है, देखिए इसको समझना ऐसे है कि जब भी कभी द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जैसे मान लीजिए कि जो डिग्री है किसका, डिनोमिनेटर का, वो क्या होगा, बड़ा होगा किसके डिग्री से, न्यूमरेटर के डिग्री से। ठीक है, क्लियर है, ऑलवेज बड़ा होगा। तब हम उस केस में पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, है ना। जो भी एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें जो डिनोमिनेटर का डिग्री होगा वो बड़ा होगा किसके डिग्री से, न्यूमरेटर के डिग्री से। तब हमको पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। और पार्शियल फ्रैक्शन में टाइप क्या क्या आता है, देखिए पहला जो टाइप हमारा है, ऊपर मान लीजिए लीनियर है, मान लीजिए लीनियर हो चाहे कांस्टेंट भी हो सकता है। मान लीजिए हम लिखें px प्लस क्यू अपॉन, नीचे है x माइनस ए और x माइनस बी, इस तरह से है। मतलब ऊपर लीनियर है जिसका डिग्री है 1 और नीचे है क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री है 2। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों में एक एक डिग्री है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल डिग्री मेरा क्या मिलेगा, 2। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है, डिनोमिनेटर का डिग्री जितना होगा, देखिए नंबर ऑफ डिग्रीज इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स बी यूज, उतना ही नंबर ऑफ कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और फिर क्या कह रहा है, इसमें 1 डिग्री है इसमें भी 1 डिग्री है, तो जितना डिग्री होगा उतना कांस्टेंट वो लेगा। यानी 1 डिग्री है तो ये एक कांस्टेंट लेगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, और ये इसमें भी 1 डिग्री है तो ये भी एक कांस्टेंट लेगा, x माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट टाइप नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये इस तरह का। दूसरा जो आएगा इसमें सेकंड नंबर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कि px प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी डिग्री 1 यहाँ भी डिग्री 2 है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा। तो कैसे लगेगा, अब यहाँ ध्यान देना है जरा सा। यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 डिग्री मिलेगा। इसको 2 डिग्री मिलेगा कैसे, 1 डिग्री मिलेगा डिग्री पावर 1 के साथ और दूसरा डिग्री मिलेगा पावर 2 के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है, किसी आप एलसीएम लेते हैं ना, हम कहें कि 2 4 का एलसीएम क्या होगा, तो लिखते हैं 4। ठीक है, हम बोले हैं कि 2 और 4 का एलसीएम हमको लिखना है, तो क्या लिखते हैं, 4। इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये 2 है ये 2 का स्क्वायर है, तो एलसीएम क्या आया, 2 का स्क्वायर। यहाँ उल्टा केस रहता है,
यहाँ एलसीएम पार्ट ऑलरेडी पहले से लिखा रहता है। देखिए जैसे ये पहले से, जैसे अगर हमसे पूछता कि 1/2 + 1/3 तो एलसीएम क्या लिखते हैं 2 × 3, तो वो यहाँ पहले से लिखा रहता है, हम उसको ब्रेक करते हैं। मतलब जब एलसीएम हम लोग सॉल्व करते थे ये पार्ट दिया रहता था, ये पार्ट एलसीएम लेकर लिखते थे। बट पार्शियल के केस में क्या है, ये पहले से दिया रहेगा, उसको ओरिजिनल फॉर्म में हमको लिखना है। मतलब यहाँ एलसीएम लिया हुआ है, हमको एलसीएम के ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एलसीएम से जो पहले होता है। यहाँ पर एलसीएम लिया हुआ है तो स्क्वायर में लिया हुआ है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि 2 का स्क्वायर है तो इसका क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो 2 और 2 स्क्वायर। क्लियर है। जैसे x - a का होल स्क्वायर है तो 1 डिग्री 1 के साथ, जैसे ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है तो एलसीएम 2 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा सेकंड 1 और 2। ठीक है, यहाँ भी डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 1 है, डिग्री 2 है। क्लियर है। थर्ड नंबर हमारा है कि px² + qx + r, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब नीचे डिग्री ज़्यादा होगा तो नीचे डिग्री हम ऐसे लिख रहे हैं x - a, x - b और x - c, इस तरह से लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री 3 है। अब ये जो मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन है उसको फैक्टर फॉर्म में लिख दिया है। हर एक के पास एक एक डिग्री है तो हर एक को एक एक कांस्टेंट मिलेगा। अब वो मिलेगा कैसे, a/x - a, b/x - b, c/x - c। यही ABC हम लोग को निकालना रहता है। यहाँ जो देख रहे हैं ना AB, यही हम लोगों को फाइंड आउट करना रहता है और यहाँ वैल्यू पुट करके हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और ये बहुत आसान है, हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तब आप देखिएगा टेक्निक कैसे यूज करेंगे हम, और कितने ईजी तरीके से हम आपको समझाएंगे प्रॉब्लम्स को। चलिए अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा है 4 नंबर जो हमारा आ जाएगा, यहाँ ऊपर फिर से लिख रहे हैं हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा लिख रहे हैं x - a का मान लीजिए होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ लिखिए x - b, इस तरीके से। अभी बताएं। अब देखिए यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ ओवरऑल 3 डिग्री है, पार्शियल लगेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 2 डिग्री के साथ है, ये 1 डिग्री के साथ है, मतलब इसको 2 कांस्टेंट मिलेगा। चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको ये ऐसे लेगा, ये a/x - a प्लस b/x - a का होल स्क्वायर, जो अभी जस्ट हम लिखे हैं, अब प्लस c/x - b। ये हो गया हमारा, मतलब इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेना है। अब आप कहिएगा सर इसका यूज कहाँ आता है, तो इसी के हेल्प से हम ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, कंपेयर करते हैं। अब देखिए अब हमारा नेक्स्ट है पूरा वीडियो देखिएगा बच्चे, तभी समझ में आएगा आपको अच्छे से। 5 नंबर में देखिए px² + qx + r। अब देखिए यहाँ पर हम लिखें x - a और यहाँ पर लिख रहे हैं x² + bx + c। अब ज़रा देखिए ये वो पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसको विच कांट बी फर्दर फैक्टराइज्ड। ठीक है, हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अगर कर पाते तो लिखते फैक्टर फॉर्म में, वो तो लिखना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ही रहने देंगे। अब ज़रा समझिएगा, यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यानी एक कांस्टेंट इसको मिलेगा। ओवरऑल 3 डिग्री है, 3 कांस्टेंट मिलेगा ABC, 1 इसको मिलेगा और 2 ये कैप्चर करेगा क्योंकि इसके पास 2 डिग्री है। अब चूँकि ये लीनियर है, देखिए इक्वेशन का ना कुछ टाइप समझिए ज़रा पहले। एक होता है x की पावर 0 के साथ, एक होता है 1 के साथ, एक होता है 2 के साथ, एक होता है 3 के साथ। तो लीनियर के पहले
क्या आता है, एक्स की पावर 0, स्क्वायर है तो लीनियर, क्यूब है तो स्क्वायर। अब हमें बता क्यों रहे हैं, यहाँ एक्स का डिग्री कितना है 1, तो यहाँ जो शुरू होगा एक कांस्टेंट ये लेगा, इसके साथ जो एक्स रहता है ना वो रहता है 0 डिग्री के साथ, ठीक है। जैसे लीनियर में मैक्सिमम जो टर्म है वो 2 हो सकता है, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम 3 हो सकता है, क्यूबिक में मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो ये अगर लीनियर है 2 टर्म के साथ तो ऊपर क्या होगा, जस्ट ऊपर क्या होगा, इसके पहले क्या आता है, एक टर्म के साथ मैक्सिमम। देखिए जहाँ भी आप देख लीजिए 1 डिग्री 1 डिग्री एक एक कांस्टेंट है ना, एक से पहले जस्ट 0 प्लस। अब ये कहीं लिखा नहीं रहता, हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। नीचे देखिए तो क्या लिखा हुआ है, नीचे है क्वाड्रेटिक। अब हम कह रहे हैं कि इसको 2 डिग्री मिलेगा, तो 2 मिलेगा कैसे, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर का फॉर्म होगा, जैसे नीचे लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट होगा, क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर होगा। लीनियर कैसे लिखेंगे इसको, bx प्लस सी, ये होता है ना bx प्लस सी। अब ये ब्रेक हो गया। अब जितना टाइप होता है पार्शियल में वो सब हम आपको यहाँ बता चुके हैं। देखिए ये चीज़ें अगर समझ में आ रहा है ना तो पार्शियल फ्रैक्शन समझना हमारे लिए ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताएंगे, ये ABC वैल्यू निकालने के लिए ना कुछ ट्रिक्स समझाएंगे हम आपको, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.5, ठीक है। हेलो, देखेंगे अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिएगा ज़रा। यहाँ डिग्री क्या है 1 और यहाँ ओवरऑल डिग्री क्या है 1, यहाँ 1 यहाँ प्रोडक्ट कर दिए तो ओवरऑल डिग्री आया 2। इसका मतलब पार्शियल लगेगा। पार्शियल कैसे लगेगा इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। अभी अभी हम बताए कि ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 2 है, तो इसको ना पहले यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, ऐसे यहाँ से इसको हम ऐसे बाहर निकाल लिए। अब ठीक है, अब चूँकि हम बोले हैं कि जिसका डिग्री 1 इसका डिग्री 2 तो पार्शियल लगेगा। पार्शियल लगेगा कैसे, तो उसको ऐसे लगाएंगे, देखिएगा ज़रा ध्यान से। इसके पास 1 डिग्री है, इसके पास भी 1 डिग्री है, तो एक कांस्टेंट ये लेगा, एक कांस्टेंट ये लेगा। तो लिखेंगे कैसे इसको, a/x + 1 प्लस b/x + 2। अब हमको यहाँ से a और b को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे a और b, इसको ज़रा समझेंगे। देखिएगा ज़रा, हम करेंगे क्या, इसको लेंगे एलसीएम। अब एक बात दिमाग में रख लेना है भाई, एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगा, अलग नहीं आ जाएगा। एलसीएम जब लेंगे तो यही चीज़ आएगा जो यहाँ ऑलरेडी लिया हुआ है। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड। अब एलसीएम का जो रूल होता है डिवीज़न का, कि आप जब एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं और जो क्वोशेंट आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x + 1 कैंसिल होगा, बचेगा x + 2, तो लिखेंगे a टाइम्स x + 2 प्लस x + 2 कैंसिल होगा, आ जाएगा x + 1। यहाँ है x अपॉन, यही दोनों लिखना है, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। यही दोनों लिख रहे हैं यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद लिखना क्या है, क्या आ जाएगा, ax + 2a + bx + b, तो x = क्या हो जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, यहाँ मैक्सिमम डिग्री जो x का है वो है 1, तो x को एक साथ लिख लीजिए, तो a + b। अब x की पावर 1 है तो अगला क्या होगा, x की पावर 0, माने कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है, 2a + b। अब इन दोनों को ना हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किसका करते हैं भाई, तो कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट का। तो किसका कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, x एंड कांस्टेंट टर्म, है ना। x और कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, a + b, इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, a + b क्या मिल जाएगा 1, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट 2a + b, और दूसरे वाले पार्ट में कांस्टेंट है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है तो 0 है, तो कांस्टेंट क्या आया 0। अब ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से b कितना मिलेगा
-2a। आइए b उठा कर यहाँ रख लेंगे तो a -2a इक्वल टू 1, तो -a इक्वल टू 1, तो a कितना हो जाएगा -1। ये a निकल गया, a निकला तो b निकाल लीजिए, -2 इंटू -1 तो b निकला 2। तो इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, अब a की जगह हम यहाँ पुट कर लेंगे, चूँकि इसी को ना इंटेग्रेट कर रहे हैं तो इसकी जगह ये लिखना है, ठीक है। तो a की जगह क्या रख लेंगे -1, तो आया -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस, अब b कितना है 2, तो लिख दिए 2 अपॉन x प्लस 2 dx, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, माइनस बाहर कर लीजिए, इसी का ना डेरिवेटिव है, इसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 1 dx प्लस 2 बाहर कर लिए 1 अपॉन x प्लस 2 dx। तो इसका इंटेग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1 का डेरिवेटिव dx, 1 का 0 जो ऊपर में ऑलरेडी है, तो इसका इंटेग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स इसका भी हो जाएगा log ऑफ, लॉग कब लगता है जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव हो, क्या बन जाएगा ये माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस लॉग के प्रॉपर्टी से ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके पावर में चला जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब क्या लिखना है log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b का प्रॉपर्टी क्या कहता है log a अपॉन b, तो ये भी हो जाएगा log a कितना है हमारा, जो पॉजिटिव है उसको ऊपर लिखते हैं, है ना, और जो नेगेटिव है उसको नीचे लिख लेंगे, अब प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। हम आपको अभी अभी बोले कि हम एक टेक्निक बताएं, जैसे a और b निकालने के लिए हम इतना प्रोसेस किए तब जा कर के हमारा वैल्यू आया a और b का। देखिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं a और b फाइंड करने के लिए, ठीक है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कैसे उसको निकालते हैं, ध्यान से समझना है ज़रा, देखिएगा कैसे निकालेंगे, एकदम शॉर्टकट मेथड। a और b हम निकाल चुके हैं, देखिए अब मान लीजिए आपको a फाइंड करना है, हम ट्रिक यहाँ लिख रहे हैं ट्रिक, ठीक है। a हमको फाइंड करना है, जैसे a फाइंड करना है तो a के डिनोमिनेटर में जो भी लिखा रहे, जैसे अगर a फाइंड करना है, फाइंड a, तो a के डिनोमिनेटर में जो भी लिखा रहे उसको 0 पुट कर दीजिए। तो x प्लस 1 को जब 0 पुट किए तो x आया कितना -1। हमको निकालना क्या है a, तो a इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि a के नीचे क्या है x प्लस 1, तो इस अब यहाँ जाइए, मेन जो क्वेश्चन हमारा है वहाँ से x प्लस 1 को रिमूव करेंगे, इस पार्ट को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहाँ लिख लेंगे, x प्लस 1 वाले पार्ट को छोड़ करके जो बच जाएगा उसको यहाँ लिख लेंगे, और x की जगह -1 यहाँ पुट कर लेंगे, तो क्या आएगा -1 अपॉन -1 प्लस 2, ठीक है। तो a क्या आ गया -1 अपॉन 1, a आया -1, देखिए आया हुआ है यहाँ a -1, ठीक है। सेकंड अगर हमको फाइंड करना है, मान लीजिए b की वैल्यू निकालना है, तो b के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, b कैसे निकलेगा, सेम रूल b के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, b के लिए भी सेम रूल अप्लाई होगा। तो b के लिए क्या करेंगे हम, जैसे b निकालना है तो b के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 पुट करिए, x कितना आएगा -2, तो इस वाले पार्ट को छोड़ करके जो -2 दे रहा है और जो बच गया उसको यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो आएगा -2, अब -2 प्लस 1 हो जाएगा -1, तो आ जाएगा 2। देखिए यहाँ 2 आया है कि नहीं आया है। अब a और b हम पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। अब ये टेक्निक तब लगाना है जब हम लोग से ये इस तरीके से बना नहीं पा रहे हैं।
एग्ज़ाम में यूज करना नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है तो क्या करिएगा, कुछ न से तो कुछ ही बेहतर। तो मान लीजिए नहीं आ रहा है, इससे फाइंड करने हम नहीं निकाल पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो इससे निकालिए, आंसर पाइए, खुश हो जाइए, बना लिए तो टन टन, है कि नहीं, क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कैसे इसको सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। ऊपर x का टर्म नहीं है, मतलब डिग्री है 0 और नीचे है 2, पार्शियल लगेगा। वैसे इसको डायरेक्ट फार्मूला भी हम लगा सकते हैं, जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूला है 7.3 में जो हम 4 में जो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए पहले तो इसको लिखना कैसे है, x माइनस 3 और x प्लस 3, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको ना यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हमको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, तो बाहर निकाल लीजिए। अब ऊपर तो डिग्री 0 है, नीचे डिग्री है 2, एक डिग्री यहाँ एक डिग्री यहाँ, तो एक कांस्टेंट इसको मिलेगा और दूसरा कांस्टेंट मिलेगा x प्लस 3 को। अब हमको निकालना है a और b, एलसीएम ले लिए, x माइनस 3 x प्लस 3, x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a इंटू दिस और b इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ क्या है 1 है, नीचे जो लिखा है इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ax प्लस 3a और bx माइनस 3b, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 1 इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x का डिग्री हाइयर है तो x पहले लिखना है और फिर कांस्टेंट पार्ट लिखना है, तो वो आ जाएगा 3a माइनस 3b। अब चूँकि इधर सिर्फ एक ही टर्म है और वो है कांस्टेंट 1 है, x का तो टर्म है ही नहीं, x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस बी, इधर तो x का टर्म नहीं है तो ये 0 हो गया, है ना। फिर क्या है हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है इधर 1, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 1/3, यहाँ से a क्या मिलेगा माइनस बी, a की जगह पुट कर दिए माइनस बी हो गया 1/3, तो माइनस 2b इक्वल टू हो गया 1/3, तो b इक्वल टू हो गया माइनस 1/6, b निकला माइनस 1/6, तो a क्या निकलेगा माइनस माइनस प्लस 1/6, ठीक है। अब देखिए इसमें मान लीजिए हमको ट्रिक लगाना है, ट्रिक से बनाना है a, ट्रिक से मान लीजिए a निकालना है, तो a के डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 3, इसको 0 जब पुट करेंगे तो x क्या आएगा 3 आएगा, यानी अब यहाँ पर आ जाइए x माइनस 3 को छोड़ के जो बच गया 1/x प्लस 3 यहाँ रख लिए, अब x की जगह 3 पुट कर लिए तो 1/6 आ गया, देखिए आया है 1/6 बन गया। इसी तरह से अगर हमको b निकालना होगा तो b के डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 3 है, तो यहाँ लिख लिए -3। अब ये -3 कहाँ पुट करेंगे 1/x माइनस 3 में, तो क्या आ जाएगा -3 माइनस 1/6, देखिए आया है यहाँ पर -1/6। अब क्या कर लेना है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा कि a और b जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे उस a और b को पुट कर देंगे, कहाँ पर यहाँ और यहाँ रख लेंगे, मतलब i इक्वल टू हो जाएगा a की जगह हम पुट किए 1/6 x माइनस 3 dx, अब b की जगह रखें माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये 1/6 को ना बाहर ही लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 बाहर किए, दोनों में से कॉमन ले लिए, तो 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का dx, 3 माइनस 3 का 0 ऊपर है ना dx, तो log लग जाएगा log ऑफ x माइनस 3 माइनस log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। अब आप यहाँ पर रूल भी लगा सकते हैं log का, log a माइनस log b,
तो जो पॉजिटिव होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको नीचे लिखते हैं। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, बन गया, सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। देखेंगे इधर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यहाँ पर भी x का डिग्री 1 है और नीचे भी डिग्री ओवरऑल कितना हो गया 3, मतलब पार्शियल लगेगा। ठीक है, तो करना क्या है इसमें, पहले तो इसको बाहर निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, जब भी पार्शियल का सवाल आएगा ना, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेना है। अब चूँकि 3 डिग्री है और फैक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हर एक के पास एक एक डिग्री है, तो एक एक कांस्टेंट सबको मिलेगा। चूँकि हर लीनियर के फॉर्म में है, तो ऊपर क्या होगा, कांस्टेंट। लीनियर के पहले क्या आता है, कांस्टेंट। ये हो गया a/x-1, b/x-2 और c/x-3। अब देखिए हमको निकालना है ABC निकालना है, x-1, x-2, x-3, ये एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, a इंटू क्या हो जाएगा, तो x-1 कैंसिल करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इस दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा क्या, x² माइनस 5x प्लस 6। आप प्रोडक्ट करके देख लीजिएगा, ये प्रोडक्ट करना बहुत आसान है। प्लस b के साथ क्या मिलेगा, x-2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ये दोनों, तो x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस c, x-3 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, ये मिल गया हमारा। ऊपर में क्या है 3x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है ये कैंसिल हो गया। क्लियर है, अब करना है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करने से पहले लिखेंगे कैसे, अब देखिए लिखना कैसे है वो भी समझना है। जैसे मन किया वैसे नहीं लिख देना है। यहाँ x का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो 2 वाला पहले लिखिए ऐसे। अब x² का कोएफिशिएंट इसमें क्या है a, यहाँ क्या है प्लस में b, और यहाँ क्या है प्लस में c, लिख लिए। अब x² के बाद जस्ट अगला क्या लिखना है, x लिखना है, जिसका डिग्री है 1, यहाँ डिग्री है 2, यहाँ डिग्री है 1। चलिए 1 आया तो 1 आया तो यहाँ देखेंगे 1 एक डिग्री, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो क्या है -5 है। यहाँ कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x का, -5 है। यहाँ हो जाएगा -4b और यहाँ हो जाएगा -3c प्लस c बोल रहे हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म हो गया जिसका डिग्री 0 है, ये 2 है, ये 1 है, यहाँ डिग्री 0, डिग्री 0 मैंने कांस्टेंट टर्म अब लिखना है। तो 6a क्या हो जाएगा, 6a प्लस 3b प्लस 2c बन गया। अब इसको ना कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे करेंगे भाई, तो ज़रा इसको समझेंगे। इसको हम इधर लिख रहे हैं, देखिएगा x² का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस b प्लस c, और इधर x² का कोएफिशिएंट, x² टर्म तो है ही नहीं, तो 0 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। ठीक है, ये x का कोएफिशिएंट क्या है, -5a माइनस 4b और -3c। ये x का कोएफिशिएंट है और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ लिख लिया 3। ठीक है, फिर क्या है कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है -1 है, और यहाँ पर क्या है 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये तीनों को बारी बारी से हमको सोल्व करना है। 3 अननोन्स है, 3 इक्वेशन है, सोल्व कैसे करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। सोल्व कैसे करना है, एक काम करते हैं, यहाँ से c निकाल लेते हैं, -a देखिए इसमें ना स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, कभी इक्वेशन लिखे तो सोल्व कैसे करें। कुछ नहीं करना है, किसी भी एक इक्वेशन से c को लिख लीजिए a और b के फॉर्म में, या a को लिख लिए b और c के फॉर्म में, या b को लिख लिए a और c के फॉर्म में,
अब बचे हुए दोनों इक्वेशन में उसको पुट कर दीजिए, तो जो बचा हुआ इक्वेशन होगा वो 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 2 वेरिएबल तो हम सोल्व करना जानते ही हैं। तो c यहाँ से निकालें और c की जो वैल्यू है ना बारी बारी से दोनों में रखेंगे। जैसे इसमें रखना है हमको, तो -5a -4b -3 c की जगह रख लिए -a -b डेट इज आ गया 3। क्या बन जाएगा? -a -4b +3a +3b = 3। क्या बन जाएगा ये? -2a -b = 3। ये एक इक्वेशन हो गया। ऐसे तो 1 2 3 है, 4 क्वेश्चन मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यही c इसमें पुट करना है, तो क्या आ जाएगा? 6a +3b +2 80 की जगह लिख लिए -a -b डेट इज इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा? 6a +3b -2a -2b = -1। क्या हो जाएगा ये? 4a + b = -1 डेट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ए बी निकाल लीजिए, ए बी निकलेगा सी निकल जाएगा। अब हम इस इक्वेशन को उठा कर यहाँ रख रहे हैं। ठीक है, 3 ऐड कीजिए, कैंसिल हो गया, ये बन गया 2a और ये बन गया 2, तो a आ गया 1। ठीक है, a निकल गया 1, a निकला 1, इसमें पुट कर दी, इसमें चाहे इसमें किसी में रख दिया, मान लीजिए इसी में रख दिया भाई, सेकंड वाले में ही रख लिए। सेकंड वाला क्या है हमारा? यही है ना, हम a की जगह 1 रखें, तो 4 + b = -1, तो b कितना हो गया? -1 -4 -5, b निकल गया। c निकालना है, तो c कैसे निकलेगा? c = है क्या? -a -b है, तो c = आ गया -1, अब b है -5, तो बन जाएगा +5 जो कि दे देगा 4, तो c निकल गया 4। ABC हमारा निकल गया। अब वो ABC यहाँ पुट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे पुट करेंगे भाई। मेन प्रॉब्लम जो है पार्शियल में वो वैल्यू निकालना ही है, बाकी कुछ नहीं। अगर वैल्यू आप निकाल लेते हैं ABC की वैल्यू, प्रॉब्लम बन जाएगा। अब हमको इंटीग्रेशन करना। अब एक काम और कर ले, ज़रा ABC चेक कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिक से। तो A हमको निकालना है, मान लीजिए अब हम ट्रिक लगा रहे हैं, इसी में A निकालना है। A के डिनोमिनेटर में क्या है? x - 1 है, इसको 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा। अब x - 1 है, इसको छोड़ करके जितना बच रहा है हम यहाँ पर लिख लिए ऐसे, 1 यहाँ पुट कर दिए, 3 1 जा 3 -1 2 हो गया। यहाँ 1 पुट किए तो -1, और यहाँ 1 पुट किए तो -2, तो माइनस माइनस प्लस है, 2 2 कैंसिल हो गया, आ गया 1। देखिए A1 है। B निकालना है। ठीक है, तो B के डिनोमिनेटर में क्या है? x - 2, 0 पुट करेंगे 2 मिलेगा। अब x - 2 को छोड़ करके जितना बच रहा है सब हम नीचे ऐसे लिख लिए। अब 2 इसमें पुट कर लिए, 3 2 जा 6, 6 - 1 हो गया 5, यहाँ 2 - 1 हो गया 1, और यहाँ 2 - 3 हो गया -1, तो B आया क्या? -5। देखिए B वहाँ भी -5 है। ठीक है, मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्लियर है? अब ज़रा देखिए, अब हमको C निकालना है। C कैसे निकलेगा? सेम रूल, कुछ भी अलग नहीं है। C निकालना है। C = C के नीचे क्या है? x - 3, 0 पुट किए 3 आ गया। इसको छोड़ करके जो बच रहा है यहाँ लिख लीजिए, x - 1, x - 2, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9, 9 - 1 8 हो गया, 3 - 1 2 हो गया, और 3 - 2 1 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। C देखिए 4 आया है कि नहीं आया? हो गया। ये ट्रिक से निकल गया तुरंत, फास्ट, कोई टेंशन नहीं है।
ट्रिक अगर हमको आता है तो हम इसका यूज करेंगे कैसे, हम पढ़ क्यों रहे हैं ये ट्रिक। मान लीजिए कि इससे आपको सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है, स्टूडेंट्स की कैटेगरी तो भरा हुआ है ना, उससे बनेगा नहीं बनेगा, किसी को पता चला इक्वेशन सोल्व करने नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो स्टूडेंट तो धरती पर बड़ा हुआ है कि कुछ बनेगा नहीं बनेगा। तो वैसे लोगों के लिए है, मान लीजिए ट्रिक तो सीख लीजिए, इमरजेंसी में काम आएगा, है ना, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बता रहे हैं। अब मान लीजिए ABC निकल गया तो A कितना आया है 1, तो 1x माइनस 1 dx प्लस B कितना है -5 है, तो ऐसा करिए माइनस को बाहर कर लीजिए, यहाँ रखिए x माइनस 2 dx। अब प्लस C कितना है 4, इसको भी बाहर रखें, यहाँ आ गया x माइनस 3। क्या बन जाएगा ये, इसका मैं लग गया log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस C। अब log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, log x माइनस 1 माइनस ये 5 इसके पावर में चला जाएगा, ठीक है, ये log का प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 4 उसके पावर में चला जाएगा, ये भी log का प्रॉपर्टी है। अब log कहता क्या है, देखिए ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो माइनस में है वो डिवाइड में चला जाएगा। यानी फाइनली अगर हमको log का प्रॉपर्टी लगाना है तो x माइनस 1 और x माइनस 3 की पावर 4 ये प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना, log a प्लस log b log a b, और जो माइनस में है वो चला जाएगा नीचे, ऐसे बन गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना हम स्किप कर रहे हैं, कारण है कि बिल्कुल एकदम मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, वो 1 3 की तरह ही है, तो आप इसको खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। इजी क्वेश्चन है, हम सोल्व करना नहीं चाह रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं। चलिए, यहाँ डिग्री कितना है 1 और यहाँ डिग्री कितना है 2, तो पार्शियल लगेगा। कैसे लगेगा पार्शियल, तो देखिए इसको तो सबसे पहले भाई बाहर निकाल लीजिए। अगर इसको फैक्टराइज हम कर सकते हैं तो कर लेंगे। कैसे करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन तो सबको आता ही होगा। x² प्लस, अब चूँकि 2 और 1 का प्रोडक्ट 2 है तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से। फर्दर कैसे लिखना है इसको हम लोग को, 2x अपॉन x ले लिए कॉमन, x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, क्या आ जाएगा 2x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2। देखिए ये भी ना बहुत आसान है कि नहीं। इसको कैसे करना है, डिग्री 2 है, 1 डिग्री यहाँ 1 डिग्री यहाँ, तो एक कांस्टेंट इसको मिलेगा और दूसरा कांस्टेंट इसको मिलेगा, ठीक है। अब एलसीएम वगैरह लीजिएगा, अभी क्वेश्चन ऐसा हम लोग सोल्व कर चुके हैं, ये भी बहुत ही आसान है। जैसे ही ये फैक्टराइज हुआ ये आसान हो गया प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये भी नहीं आता है करने, तो भाई ऐसा पढ़ाई लिखाई करने का क्या ही फ़ायदा है जब हम फैक्टराइजेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b आएगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का हाईएस्ट डिग्री 1 है तो x पहले लिखेंगे, अब बाकी जो बचेगा उसको लिखना है इस तरीके से। ये x का टर्म हो गया, x वाला पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है। यहाँ x का कोएफिशिएंट है 2 और यहाँ x का कोएफिशिएंट है a प्लस b, तो a प्लस बी बराबर आएगा 2 और 2a प्लस बी जो कि है कांस्टेंट, और वो LHS में कांस्टेंट तो है ही नहीं, 0 कांस्टेंट पार्ट नहीं है, तो b इक्वल टू क्या हो गया -2a, यहाँ पुट कर दीजिए b की जगह पर -2a, तो बन गया 2 माइनस a इक्वल टू 2, a इक्वल टू -2, a -2 यहाँ पुट करेंगे
तो आ जाएगा 4, निकल गया। अब करना है इंटीग्रेशन, तो एक की जगह कहाँ गया, यहाँ एक की जगह -2 रखें, तो -2 को बाहर लिखिए, यहाँ लिखिए 1/this। अब b की जगह 4 लिखें, उसको भी बाहर कर लिए, तो आ जाएगा x + 2 dx। तो i = क्या हो गया, -2 log of x + 1 अब 4 log of x + 2 + c। अब log का प्रॉपर्टी क्या कहता है भाई कि -2 जो है इसके पावर में ना चला गया ऐसे, प्लस अब 4 इसके पावर, या -2 नहीं करिए, इसको माइनस रहने दीजिए, 2 लेकर के जाइए वहाँ पर, और यहाँ पर लिखिए ऐसे x + 2 की पावर 4। अब इसको क्यों नहीं ले गए समझिएगा ज़रा, देखिए ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो हम लॉग का प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, log a - log b log a/b। जो पॉजिटिव है उसको ऊपर लिख रहे हैं और जो नेगेटिव है उसको नीचे लिख रहे हैं, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप ट्रिक लगाना चाहते हैं, इसमें a निकालना चाहते हैं, तो a कैसे निकलेगा भाई बताइए। a के नीचे क्या है, x + 1, 0 पुट किए -1, तो इसको इस पार्ट को छोड़कर जो बच गया उसको लिखिए 2x/x + 2। a क्या हो जाएगा, -2 -1 + 2 1 आएगा, a निकला -2। देखिए है कि नहीं -2 यहाँ पर। अब हमको b निकालना है, तो b यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। b के डिनोमिनेटर में x + 2 पुट किया आएगा -2, तो ये x + 2 को छोड़ करके जो बच गया उसको लिखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम -2 जब पुट करेंगे तो आएगा -4, अब -2 + 1 हो जाएगा -1, जो देगा 4। देखिए यहाँ भी b = 4 है, निकल गया। ये सब रामबाण मेथड है, जब समझ में कुछ ना आए एकदम तीर चला दीजिए, रामबाण वाला मेथड यूज करिए, प्रॉब्लम ए बी की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगा। इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। अब देखिए यहाँ पर, देखिए जब भी क्वेश्चन आता है ना डिग्री ज़रूर देखा कीजिए। यहाँ डिग्री है 2 और यहाँ भी 1 डिग्री और 1 डिग्री, यहाँ भी डिग्री है 2। अब न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल है, सेम आया। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर क्या है ना, डायरेक्ट पार्शियल आप यूज़ नहीं कर पाए, ऐसा नहीं लिख देना है a/x + b/this, नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पार्शियल यूज नहीं होगा, ठीक है। पार्शियल यूज यहाँ होगा तो कैसे होगा पहले ये समझिए ज़रा। जब भी कभी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर हो जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, किसके, डिनोमिनेटर के डिग्री से। न्यूमरेटर की डिग्री जब बड़ा हो या बराबर हो किससे, डिनोमिनेटर के डिग्री से, तो हम लोग करते क्या हैं, डिवाइड करते हैं। किसको डिवाइड करेंगे भाई, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग डिवीज़न एल्गोरिथम जो होता है ना, डिवीज़न एल्गोरिथम जो होता है वो यूज करना है। अब डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है भाई, तो हम जानते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हम लोग को पहले से पता है। अब देखिए अगर हम आपको कहें, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या, जो ऊपर है वो क्या है, डिविडेंड है, और जो नीचे है वो क्या है, डिवाइजर है। तो अगर हम इसको डिवाइजर से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो डिविडेंड अपॉन डिवाइजर इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए। जब दोनों तरफ हम डिवाइजर से डिवाइड किए, यहाँ भी किए, यहाँ भी किए और यहाँ भी किए, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ तो नीचे आ गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो करना क्या है
कि जब भी कभी डिग्री न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का बराबर हो या बड़ा हो तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद उसको इस तरीके से लिख लेना है। ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो जाएगा, बट ये वाला जो पार्ट आता है इसमें लगता है पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर में। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो करना क्या है, इसमें एक काम करेंगे, हम यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा -1, ये बाहर आ गया। यहाँ भी माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो गया 2x - 1, क्लियर है। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन आया x² - 1 अपॉन x टाइम्स 2x - 1, अब चूँकि इसमें पार्शियल अभी हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ये पार्शियल के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम करेंगे क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले करना क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x² - x लिख लीजिए। अब इसको इससे डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे भाई, तो x² - 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2x² - x से, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले तो जिसको डिविडेंड को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में डिक्रीजिंग पावर में, x का डिक्रीजिंग पावर, और डिवाइजर को भी लिखना है x के डिक्रीजिंग पावर में। तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, फिर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ सीधे 0 हो गया, ठीक है। अब करना क्या, इसके पहले वाले पार्ट को, अब डिवीज़न तो भाई सबको आता ही होगा, ये कैंसिल हो गया, आया 1/2। इसके पहले टर्म को इसके पहले टर्म से हम डिवाइड करते हैं, जो भी मिलता है वो यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इस हाफ से दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह पहला टर्म तो सेम ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, पहला टर्म सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत हो रहा है। -x को हाफ से करेंगे तो -x/2 आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, साइन चेंज करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ जो बच रहा है वो लिख लीजिए x/2 - 1। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ डिग्री है 1 और यहाँ डिग्री है 2, तो अब फर्दर डिवाइड तो होगा नहीं, तो अब लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अभी ये क्या है डिविडेंड, ये क्या है डिवाइजर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वोशेंट, क्वोशेंट कितना है 1/2, प्लस ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशेंट है, तो रिमाइंडर कितना आया है x/2 - 1 अपॉन, और डिवाइजर क्या है, यही है ना, क्लियर है। यानी इसकी जगह पर इसको लिखना है, और चूँकि इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं, इसी का ना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम भी इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका नहीं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, अब बारी बारी से सेपरेट कर ले, अलग अलग कर लीजिए। हाफ बाहर आ गया, बचेगा dx, प्लस यहाँ पर क्या होगा, जब हम एलसीएम 2 ले लेंगे तो 2 एलसीएम लेंगे तो आएगा x - 2, और ये 2 आ गया बाहर, यहाँ बचेगा क्या 2x² - x। अब चूँकि पार्शियल लगना है तो नीचे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा हुआ है उसको अगर हम फर्दर फैक्टराइज कर पा रहे हैं तो करेंगे, जैसे x कॉमन हो रहा है तो करेंगे, इसको हम फैक्टर फॉर्म में ही लिखना है। देखिए हो रहा है, अगर पार्शियल फ्रैक्शन से प्रॉब्लम को बनाना है तो अगर नीचे का इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो चाहे क्यूबिक हो, अगर वो फर्दर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टर फॉर्म में ही लिखिए उसको, तो प्रॉब्लम बनाना आसान होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो ये वाला पार्ट है, ये तो बन जाएगा, इसमें लगना है पार्शियल, इसमें डिग्री 1 है, अब डिग्री हो गया 2, यानी अब पार्शियल यहाँ लगेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमको लिखना होगा, तो हाफ, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट इनटू x होगा, मतलब ये x हो जाएगा, प्लस हाफ, ये वाला जो पार्ट बच रहा है इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, देखेंगे इधर कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, देखिएगा। ये जो मिटाने वाला पार्ट होता है ना, इसको एक्सीड कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा, इतना समय नहीं है ना, इसको
इसको हम I1 मान लेते हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक है, इतने पार्ट को। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटेग्रेशन ऑफ x माइनस 2 x टाइम्स 2x माइनस 1। अब मान लीजिए ना कि हमारे पास एक नया फ्रेश क्वेश्चन हो गया, अब इसमें हमको लगाना है पार्शियल, तो लिख लिया इस तरीके से। चलिए बताइए, यहाँ डिग्री 1 है, इसको भी डिग्री 1 है, एक कांस्टेंट इसको मिलेगा प्लस, अब चूँकि डिग्री 2 है, 2 कांस्टेंट, एक कांस्टेंट इसको मिलेगा, है ना। दोनों लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर, ऊपर कांस्टेंट। चलिए एलसीएम ले लिए, तो a मल्टीप्लाई किससे, 2x माइनस 1 से, अब b मल्टीप्लाई किससे, x से। अब ये और ये हो गया कैंसिल, तो x माइनस 2 इक्वल टू 2ax माइनस a प्लस bx होगा कि नहीं होगा। x माइनस 2 इक्वल टू x ले लिए कॉमन, तो ये आएगा 2a प्लस b माइनस a। कंपेयर कर लेंगे, x का कोएफिशिएंट है 2a प्लस b, यहाँ कोएफिशिएंट है 1, यहाँ क्या है माइनस a, यहाँ है माइनस 2, तो a कितना आएगा 2, a 2 आएगा, यहाँ पुट कर लेंगे, 2 2 जा 4 प्लस b इक्वल टू 1, तो b हो जाएगा माइनस 3, b निकल गया। अब a और b निकला, यहाँ पुट कर लीजिए, तो I1 इक्वल टू a कितना है 2 है, 2 को बाहर कर लीजिए 1/x dx, और b कितना है माइनस 3, तो यहाँ माइनस आ जाएगा 3, 1/2x माइनस 1 dx, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को ओहो ठीक है, ये हाफ I1 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 2 log x माइनस 3, ये हो जाएगा log ऑफ 2x माइनस 1, बट x का जो कोएफिशिएंट है ना, उससे ये डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा I1 हो गया। अब क्या करना है कि ये I1 यहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो I क्या हो जाएगा हमारा हाफ x प्लस हाफ ऑफ 2 log x माइनस 3/2 log 2x माइनस 1 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। बाकी लॉग का प्रॉपर्टी आप यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा ज़रा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ पर है x का डिग्री है 1, इसमें 2 है। अब फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आयोटा इमेजिनरी नंबर आने लगेगा। हम लोग रियल के लिए सॉल्व करते हैं, नॉट फॉर इमेजिनरी। ये फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं होगा। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, ओवरऑल डिग्री है 3, मतलब 3 कांस्टेंट मिलेगा। तो मिलेगा कैसे, तो सबसे पहले इसको यहाँ से बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। अब क्या करना है, इसको मिलेगा 2 कांस्टेंट, क्योंकि इसका डिग्री है 2। ये है क्वाड्रेटिक, तो ऊपर क्या होगा लीनियर। तो लीनियर कैसे लिखते हैं भाई, ax प्लस b, मिल गया इसको 2 कांस्टेंट, प्लस ये है 1 डिग्री, 1 कांस्टेंट मिलेगा, तो बन जाएगा c x माइनस 1, ठीक है। अब ले लिए एलसीएम, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, तो ax प्लस b जो है वो मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ, और c मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। बाकी जो यहाँ पर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू, अब बचा क्या, मल्टीप्लाई कीजिए, ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए, तो हो जाएगा a प्लस सी। फिर x लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर के बाद अगला नंबर तुरंत लिखना है, एक्स स्क्वायर के बाद प्लस x लिखेंगे। यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर लिखिए x,
फिर कांस्टेंट टर्म। अब x के बाद यहाँ देखना है कि x का कोएफिशिएंट क्या है। यहाँ प्लस b है माइनस a है तो लिखे b माइनस a। फिर लिखना है प्लस लगा के कांस्टेंट, तुरंत प्लस लगा के ही लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट देखिए अब क्या है, यहाँ c है और माइनस b है, लिख लिए। अब इसको कंपेयर करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस सी, और इधर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो गया। x का कोएफिशिएंट क्या है, b माइनस ए, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1। फिर क्या है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो 0। तो b इक्वल टू क्या मिला, यहाँ से c मिला, तो b की जगह c पुट कर लिए तो c माइनस ए आया 1। ठीक है, और c भी यहाँ से क्या मिला माइनस ए, तो c की जगह रखें माइनस ए आ जाएगा 1, तो -2a बराबर 1, तो a बराबर हो गया -1/2। a निकल गया, a निकल गया तो c निकल जाएगा 1/2, और c निकल गया तो b निकल गया वो भी 1/2। ठीक है, अब वैल्यू रख लेना हम लोग को। कैसे रखेंगे भाई, तो रखना यहाँ है a कितना है -12, तो -12 x प्लस, अब b कितना है हाफ, अपॉन में क्या है x स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस c कितना है हाफ कर लिए बाहर, तो 1/x माइनस 1 dx। अब यहाँ से हाफ ले लिए कॉमन, या -12 कॉमन ले लिए। -12 जब कॉमन लेके बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा x, चूँकि -12 कॉमन लिए हैं तो यहाँ -1 हो जाएगा, इस तरीके से ये। ठीक है, प्लस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 प्लस c। तो ये वाला पार्ट अब हमको इंटीग्रेट करना रह गया है। ठीक है, अब उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा यहाँ पर। देखिएगा ज़रा, i इक्वल टू -12, उसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, x/x² प्लस 1 dx, -1/x² प्लस 1 dx। इस तरीके से इतने पार्ट को ना हम I1 मान लेते हैं, ऐसे I1, ये हो गया I1, जो आएगा वहाँ रख देंगे। चलिए क्या हो जाएगा -12। अब यहाँ x² का इसका डेरिवेटिव भी तो है ऊपर, ये क्वाड्रेटिक है ये लीनियर है, x² का डेरिवेटिव करते हैं तो डिग्री 1 में बदल जाता है जो कि है ऊपर में, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। अब ये 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ इतने ही टर्म में है, तो ये हो गया हाफ, इसका डेरिवेटिव है ऊपर इसलिए यहाँ लग जाएगा log, है ना, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का ही डेरिवेटिव है, -1/x² प्लस 1 जो है वो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, अब ये आप यहाँ पर -12 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे I1 की वैल्यू हम निकाल चुके यहाँ पर, ये I1 यहाँ रख लीजिएगा, प्लस हाफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें आप कहिएगा सर ट्रिक कैसे लगेगा। देखिए इसमें चूँकि क्या, ये तो लीनियर, ये तो इमेजिनरी नंबर देता है, इसको 0 पुट करेंगे तो आयोटा मिलेगा हमको, तो इसके लिए तो नहीं। चलिए सी तो हम निकाल ही सकते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमको सी निकालना है, तो सी के नीचे x - 1 0 पुट किए तो 1 आ गया, x इक्वल टू 1। अब इसको छोड़ करके जो बच रहा है वहाँ पर रख लीजिए, तो 1 पुट किए और नीचे आ गया 2, तो c निकल गया हमारा 2। देखिए c निकल गया 2, 1/2। अब c निकल जाएगा, a निकल जाएगा, b भी निकल जाएगा, तो कहीं न देखिए इस पार्ट में ट्रिक लग जाएगा।
बट जब इस पार्ट में आएंगे तो इसको 0 पुट करेंगे तो इमेजिनरी नंबर देगा, तो वहाँ पर इसके लिए ट्रिक काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो सी पता लग गया ना, कोई एक पता लग गया तो बाकी पता करना आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए यहाँ डिग्री 1 है, इसमें डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, मतलब टोटल डिग्री 3 है। 3 कांस्टेंट होगा। अब 3 कांस्टेंट यूज कैसे करना है, देखिए कांस्टेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जो बच्चा कांस्टेंट का इस्तेमाल करना सीख गया है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है 2 डिग्री के साथ, ठीक है, तो इसको 2 कांस्टेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। एक मिलेगा 1 डिग्री के साथ और दूसरा मिलेगा 2 के साथ, एक 1 के साथ एक 2 के साथ। मैक्स अगर यहाँ क्यूब रहता तो एक पावर 2 पावर और फिर 3 पावर ऐसे। अब चूँकि 2 है 1 पावर 2 पावर, इसको दे देगा c ऐसे x+2। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम यही आएगा जो यहाँ लिखा है ना, वो आँख बंद करके लिख लीजिए। इतना दिमाग नहीं लगाना है एलसीएम लेने में, क्योंकि ये ऑलरेडी एलसीएम लिया हुआ है। हम इसी को ब्रेक करते हैं। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कैसे लिखेंगे ज़रा बताइए। x-1 तो एक पावर कैंसिल करेगा तो एक तो बच जाएगा, तो एक इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। x-1 x+2 प्लस b, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या x+2 प्लस c, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या x-1 का होल स्क्वायर। अब इसको कैंसिल कर लीजिए इसके साथ। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू x² प्लस 2x माइनस x, तो प्लस x-2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस b x+2 प्लस c x² माइनस 2x प्लस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, कंपेयर करेंगे। चलिए x है, मैक्सिमम डिग्री x का कितना है 2 है, तो 2 पहले लिख लीजिए। अब यहाँ से x² का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा a मिलेगा। यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ मिलेगा c, तो प्लस c लिख लिए। तुरंत अगला लिखना है x। अब यहाँ देखें x का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा a, यहाँ से क्या मिलेगा b, यहाँ से क्या मिलेगा -2c, प्लस अगला जस्ट लिखना है कांस्टेंट। 2 डिग्री 1 डिग्री फिर कांस्टेंट क्या मिलेगा -2a, यहाँ से क्या मिलेगा 2b, यहाँ से क्या मिलेगा +c। ठीक है, लिख लिए। अब कंपेयर करना है हमको। कैसे करेंगे कंपेयर, तो x² का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस सी, x² का कोएफिशिएंट है, यहाँ x² का टर्म है ही नहीं, तो आ गया 0। नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b माइनस 2c, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या x का 1 है, तो 1 लिख लिए। ठीक है, फिर क्या होगा कांस्टेंट यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट भी 0 हो गया, माने -2a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। अब हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी 3 इक्वेशन आता है ABC के फॉर्म में, किसी एक इक्वेशन को, जैसे यहाँ से a इक्वल टू लिखे -c, तो a की जगह -c यहाँ पुट कर लेंगे, क्या आ जाएगा -c प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 1, ये बन गया b माइनस 3c इक्वल टू 1। ठीक है, फिर a माइनस c यहाँ पुट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा -c जब यहाँ रखेंगे तो 2c प्लस 2c हो जाएगा, 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो ये भी बन गया 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। तो यहाँ लिख लेंगे 2b प्लस 3c इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 3b इक्वल टू 1 आ जाएगा, b आ गया 1/3। ठीक है, b आया 1/3, तो
यहाँ से निकाल लेंगे। मान लीजिए सी निकालना है तो यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं सी, यहाँ से निकाल लेंगे 3c इक्वल टू -2b। ठीक है, तो c इक्वल टू आया -2/3b। अब b कितना है हमारे पास 1/3 है, तो c निकल जाएगा 2/-2/9, ये निकला c। जब a है c है -2/9 तो a कितना हो जाएगा 2/9। क्लियर है, ये भी c की वैल्यू हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए, अब हमको i लिखना है। a कितना आया है 2/9, तो यहाँ लिखे 2/9 a की जगह, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। b कितना है 1/3, तो b की जगह +1/3 है, बाहर कर लिए 1/x - 1 का होल स्क्वायर। c कितना है -2/9, तो यहाँ -2/9 हो गया 1/x + 2 dx। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा ये 2/9 log ऑफ x - 1 प्लस 1/3। इसका करेंगे क्या, देखिए इसको हम यहाँ कर लेते हैं, x - 1 को पावर लिखे -2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x - 1, इसका इंटीग्रेशन देखिए 1/x। जब हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं ना, x की पावर n dx, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब n -1 के इक्वल नहीं हो तो इसका इंटीग्रेशन में एक जोड़ करके और जो ऊपर आया उससे हम मतलब n में एक ऐड कर दिए और उसी का नीचे डिवाइड कर दिए। लेकिन जब n की वैल्यू -1 हो जाता है तो यहाँ लग जाता है log x, क्योंकि -1 लगने का मतलब ये 1/x हो गया। log x का डेरिवेटिव है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन है log x। चूँकि यहाँ पर 1 नहीं है 2 है, तो ऊपर गया तो -2 हो गया। अब -2 जब आएगा तो ये रूल लगेगा, ये नहीं लगेगा। -1 के लिए लगेगा log, बट -1 नहीं है, कुछ भी आ जाए, -1 छोड़ के कोई पावर आ जाए फिर ऊपर वाला लगेगा। मतलब इसमें -2 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा -1 और उसी का नीचे डिवाइड भी करेंगे, तो फाइनली बचा क्या ये -1 दिस बचा, माइनस का नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया इंटीग्रेशन -1 दिस -2/9, फिर यहाँ log लग गया क्योंकि x + 2 का कितना 1 है, तो ऊपर गया तो क्या हो गया -1। ठीक है, प्लस c। अब देखिए ये दोनों में log का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 2/9 ले लिए कॉमन, ये log ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हम जानते हैं log क्या कहता है भाई, प्लस वाला ऊपर लिखना है माइनस वाला नीचे लिखना है। ये क्या बन गया -1/3 x - 1 प्लस c, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, कमेंट करेंगे हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपको इसमें ट्रिक लगाना है, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा मेथड हो जाता है ABC इस तरीके से फाइंड करने से। मान लीजिए आपको ट्रिक लगाना है। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि यहाँ लगा a के नीचे क्या है x - 1 है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि आपको जिसमें देखिए जिसमें x - 1 का होल स्क्वायर है उसका हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले इसके लिए कर लीजिए। ये किसके नीचे आता है, c के नीचे आता है ना। c के नीचे क्या लिखा हुआ है x + 2 है, 0 पुट करेंगे आएगा -2। तो इस पार्ट को छोड़ करके यहाँ रख लीजिए इसको, तो -2 ये हो गया
-2 - 3 का होल स्क्वायर कितना आया -2/9। सी निकल गया, देखिए बहुत इजी निकल गया। बट जब हम ए और बी के लिए आते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिसमें परफेक्ट स्क्वायर लगा हुआ है उसमें ये रूल डायरेक्ट नहीं लगता है। अब हम कैसे बता रहे हैं ज़रा समझिएगा। हम कहें कि हमको ए निकालना है, ठीक है, हमको ए निकालना है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, x-1 का यहाँ पर क्या है। अब इसको अगर 0 हम पुट कर दिए तो x बराबर 1 आया, तो एक x-1 यहाँ से हटेगा तो एक x-1 तो रह ही जाएगा ना, एक x-1 तो यहाँ रह जाएगा। और जब हम अगर 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो a निकालने के लिए हम करेंगे क्या, जब भी होल स्क्वायर का टर्म आ जाए, और जब देखिए जब परफेक्ट जैसे होल स्क्वायर आ जाए, होल क्यूब आ जाए, तो हम x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये 0 दे देगा, क्योंकि एक x तो रह जाएगा। तो हम करेंगे क्या, उस केस में हम करते क्या, एक फार्मूला यूज करते हैं। ये फार्मूला ये है कि 1/s, ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास मान लीजिए डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा आ गया, x - a की पावर n आ गया, और हमको x की जगह जब a पुट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1/n-1 फैक्टोरियल dn-1 dxn-1 इंटू f ऑफ जो भी फंक्शन यहाँ दिया रहेगा। जैसे इसके लिए लिखना है ना, तो इसके लिए लिखना है तो हम लिखेंगे x - a की पावर n इंटू जो फंक्शन x का दिया रहेगा वो सब लिख लीजिए, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट, इस कंप्लीट की बात हो रहा है, ये पूरा लिख लेना है, ये पूरा यहाँ f ऑफ x की जगह पर आ जाएगा। और जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं वो यहाँ लिख लेना है। मतलब अगर इसके लिए हम बात करेंगे तो यहाँ n कितना है, 2 है, तो क्या बन जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला अगर यूज करना चाहें तो क्या बन जाएगा, देखिएगा ज़रा ध्यान से देखना है, a निकालना है। n कितना है, 2 है, तो 2 - 1 कितना हो गया, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ 2 पुट करेंगे तो एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना है। आज हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं, या फिर समझ में कुछ नहीं आता है, काम और कीजिए, हम x - 1 होल स्क्वायर के लिए कर रहे हैं, तो इसको छोड़ करके जो बच गया उसका हम डेरिवेटिव करेंगे और x = 1 रख लेंगे ऐसे। क्योंकि अगर जब तक ये हटेगा नहीं, ये 1 हमको कभी पूर्ण वैल्यू देगा ही नहीं। अगर ये नहीं हटेगा तो 1 पुट करिएगा तो डिनोमिनेटर 0 आएगा ना, तो इसका हमको करना है। अब इसका क्या नहीं करेंगे, हम क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जैसे है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का 1 हो गया, माइनस क्वोशिएंट रूल पहले न्यूमरेटर का करते हैं फिर डिनोमिनेटर का। अब न्यूमरेटर ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर का भी 1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, x + 2 - x + 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। और रखना क्या है हमको, 1, तो क्या आ जाएगा, 2/1 + 2 3 का स्क्वायर, यानी 2/9 आ जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या हुआ आपको, a और b तुरंत पता चल गया, a और b निकलेगा, a और c निकल जाएगा तो b भी निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका टेक्निक है सॉल्व करने का। और मान लीजिए यहाँ क्यूब आ जाता, अगर ये क्यूब आ जाता तो यहाँ आता 1/3 - 1, यानी ये 2 फैक्टोरियल हो जाता। और इसी को हम यहाँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो डेरिवेटिव करके ये आया है उसको फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं और तब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा हम लोग को, ठीक है। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, यहाँ डिग्री कितना है 1 और यहाँ डिग्री है 3, मतलब पार्शियल लगेगा। कैसे लगेगा पार्शियल, सबसे पहले तो नीचे जो इक्वेशन है इसको हम लोग बाहर निकाल लिए ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है,
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वन कॉमन ले लिए, एक्स माइनस वन, क्या मिल जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन। देखिए ये फर्दर ब्रेक हो रहा है, तो फर्दर हो रहा है तो करेंगे, हो रहा है तो करना है। एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन पहले से है, कैसे लिखेंगे इसको, एक्स प्लस वन, ये बन गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये फाइनल हमको आया। अब इसमें 1 डिग्री, इसमें 2, एक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, परफेक्ट स्क्वायर है तो कैसे लिखेंगे इसको, पहले इसको लिख लीजिए, एक कांस्टेंट इसको मिल गया। अब ये कैसे मिलेगा, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो पहले 1 के लिए फिर 2 के लिए, यानी b अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को 3x प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे। एलसीएम तो वही होगा जो नीचे लिखा हुआ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एलसीएम लिख लिए। अब ए के डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया तो ए इंटू हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब बी के लिए लिखना है, एक्स माइनस वन मतलब एक ही पावर कैंसिल हुआ तो एक तो बच जाएगा ना, और सी के लिए दोनों पावर कैंसिल हो गया तो बचेगा एक्स प्लस वन। अब यहाँ से ए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो गया सी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन, 3x प्लस 5। अब ये डिनोमिनेटर का आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री x का कितना है, 2 है, यहाँ लिखिए 3x प्लस 5। चलिए यहाँ लिखे x का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ से मिला b तो लिख लिए b, फिर जस्ट अगला x लिखना है। x यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 2a, यहाँ x है ही नहीं, यहाँ है प्लस c, फिर अगला कांस्टेंट यहाँ से क्या मिला a, यहाँ से मिला माइनस b, यहाँ से मिला प्लस c। ठीक है, कंपेयर करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी, इधर नहीं है तो 0, x का कोएफिशिएंट माइनस 2a प्लस सी, इधर है 3, और कांस्टेंट पार्ट है हमारा प्लस 5, 3x प्लस 5 जो कांस्टेंट पार्ट है। फिर आ गया 3 इक्वेशन, फिर वही काम करना है, यहाँ से b इक्वल टू माइनस ए लिख लीजिए, तो ए की जगह माइनस बी रख लिए चाहे को यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ये तो ए और सी में है ही, तो हम करते क्या हैं, इस b की जगह माइनस ए रख लेते हैं, तो ये भी ए और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा करते हैं ए, और ये क्या है, जैसे अगर माइनस बी इक्वल टू ए मिलेगा ना, तो माइनस बी की जगह ए रख लिए, प्लस सी इक्वल टू 5, तो ये बन गया 2a प्लस सी इक्वल टू 5। अब 2 इक्वेशन आया हमारे पास, इसको नीचे लिख लेते हैं और दोनों को सोल्व कर लेते हैं। ऐड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 2c, मिलेगा 8, तो c मिल जाएगा 4, c मिलेगा 4, यहाँ पुट कर देंगे, तो माइनस 2a प्लस 4 इक्वल टू 3, तो माइनस 2a इक्वल टू आया -1, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, a आया 1/2 तो b हो जाएगा -1/2, ABC निकल गया। अब आप चाह रहे हैं ट्रिक से निकालना है सर, कैसे निकलेगा भाई, तो a के लिए निकल जाएगा। अब जब b के लिए निकालना होगा तो वही डेरिवेटिव करना होगा आपको, क्लियर है। ठीक है, b के लिए निकलेगा, है ना, ए बी निकलेगा, फिर इक्वेशन के हेल्प से सी निकाल लेंगे, क्लियर है। अब हमको ए बी सी की वैल्यू यहाँ रख लेना है, तो रख लीजिए, कैसे हो जाएगा। अब
अब हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू एक की जगह रखे 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 1/x प्लस 1 dx। बी रख लीजिए -1/2, तो आ जाएगा 1/x माइनस 1 dx। और सी रख लिए 4 को भी बाहर कर लीजिए, तो आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हाफ ऑफ log ऑफ x प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ log ऑफ x माइनस 1 प्लस 4, ये -2 ऊपर जाएगा +1, तो ये आ जाता है -1/x माइनस 1। ठीक है, देखिए कहीं भी इसको फार्मूला के तौर पर आप लिख लीजिए, 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x, ये हो गया -1/x। ठीक है, तो 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x। अब क्या करेंगे, यहाँ से हाफ ले लिए कॉमन, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस जाएगा ऊपर, माइनस जाएगा नीचे, प्लस ये हो गया -4/x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री 2 और एक 3 हो गया, मतलब पार्शियल लगेगा x² माइनस 1 2x प्लस 3। कैसे लगेगा भाई पार्शियल, यहाँ डिग्री है 2। अब चूंकि है ना फर्दर ब्रेक हो रहा है तो करेंगे, अगर फैक्टराइजेशन होगा ना तो करना है x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3। अब तो आसान हो गया, एक डिग्री एक कांस्टेंट तीनों को मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई, तो a/x माइनस 1 b/x प्लस 1 c/2x प्लस 3। तो कैसे करेंगे, अब तो एलसीएम हो गया, x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3, तो a क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, प्लस b, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों का हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 2x प्लस x माइनस 3। c, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x² माइनस 1। ठीक है, और न्यूमरेटर में हो गया ये तीनों हो जाएगा कैंसिल। क्लियर है, तो 2x माइनस 3 क्या हो गया। चलिए सबसे हाईएस्ट x का स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लीजिए पहले। यहाँ से x² का कोएफिशिएंट क्या मिलेगा 2a, वहाँ से मिल जाएगा 2b, वहाँ मिलेगा c प्लस x लिखना है। नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट क्या है 5a, यहाँ से है प्लस b, x वहाँ है ही नहीं। फिर क्या लिखना है कांस्टेंट, यहाँ मिलेगा 3a, यहाँ मिलेगा -3b माइनस c। क्लियर है, अब क्या करना है कंपेयर करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ x² का जो कोएफिशिएंट है वह है 2a प्लस 2b और प्लस c इक्वल टू 0। ये x² का कोएफिशिएंट है। x का कोएफिशिएंट क्या है 5a प्लस b इक्वल टू, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो लिख लीजिए 2। फिर क्या है कांस्टेंट 3a माइनस 3b माइनस c इक्वल टू, यहाँ है -3।
तो लिख लीजिए -3। अब क्या करना है, सिंपल है, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए, लिखिए 2 - 5a b यहाँ पुट कर लेंगे, तो 2a प्लस 2b क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो 4 - 10a प्लस c बराबर 0, तो -8a प्लस c इक्वल टू -4 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ 2b है, यहाँ b है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट कर लिए हैं, ये इतना समझ सकते हैं आप। चलिए यही b यहाँ पुट कर लिए, 3a 3 टाइम्स है ये, 3 टाइम्स करना है तो 6 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15a हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 6 - 15 लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, -c इक्वल टू -3 क्या मिलेगा, ये 18a - c इक्वल टू -3 प्लस 6 हो जाएगा +3। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा -8a प्लस c इक्वल टू -4। जब ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 10a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आएगा -1/10 a आया। ठीक है, a निकल गया। अब इसी तरह b c भी निकाल लीजिएगा। मान लीजिए हम इसमें ट्रिक लगा दिए, मान लीजिए a निकालना है हम लोग को ट्रिक से। a के नीचे क्या है, x - 1, तो 0 पुट करेंगे, x आएगा 1, तो इसको छोड़ के बाकी सब में पुट कर लेंगे। तो उसे ज़रा चेक कर लेते हैं कि a की जो वैल्यू आया है वो सही है कि कहीं गड़बड़ हो गया, चेक कर लेते हैं ज़रा। चलिए 1 पुट किए तो आएगा -1, 2 - 3, यहाँ 1 पुट किए 2, यहाँ 1 पुट किए तो 3 और 2 हो गया 5, तो आ गया -1/10। देखिए वहाँ भी आया है -1/10। इसी तरह से b निकाल लेंगे, ट्रिक से ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ रख लीजिए c निकल जाएगा, a यहाँ रख लीजिए b निकल जाएगा। क्लियर है, तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लेंगे b निकालना है तो 2 - 5a है, तो b क्या हो जाएगा, 2 - 5, a है -1/10, तो 5 2 जा 10, तो बन जाएगा 2 माइनस प्लस 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 5/2, तो b निकला 5/2। b निकला 5/2, तो c कैसे निकलेगा भाई, तो c यहाँ से निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ से c इक्वल टू क्या लिखेंगे, -4 + 8a, -4 + 8 a की जगह आया -1/10, तो 4 2 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा -4 - 4/5 हो जाएगा ये, तो -20 और -4 -24/5, ये c निकल गया। ठीक है, अब मान लीजिए c को हम ट्रिक से निकालना चाहें, ट्रिक से तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए c निकालना चाह रहे हैं, c के डिनोमिनेटर में क्या है, 2x + 3 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -3/2। तो इसको छोड़ करके बाकी सब हम पुट कर लिए, x - 1 x + 1, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × -3/2 -3 -3/2 -1 -3/2 + 1, क्या आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, -3 -3 -6, -3 - 2 हो जाएगा -5/2, -3 + 2 हो जाएगा -1/2, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो बचा क्या -6 और 5/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो -24/5 आ गया, ट्रिक से भी आ गया। अब ABC की वैल्यू जब आपको पता चल गया
तो अब तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, ए बी सी, ए बी, ए कितना हो गया हमारा, ए आया है -1/10, ये हो गया 1/x - 1 dx। बी आया है 5/2, यहाँ लिखे 5/2 1/x + 1 dx। सी आया है -24/5, ये आया है 2x + 3 dx। तो क्या हो जाएगा ये -1/10, ये हो जाएगा log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 -24/5। अब इसका डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स dx, यहाँ 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं या ऐसे लिख देंगे। देखिए 2x + 3 लिख लिए हैं, x का जो कोएफिशिएंट है उससे हम नीचे डिवाइड कर दिए। जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स dx, तो 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किए यहाँ किए, अब 2 dx मिल गया हम लोग को, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो log लग गया। ठीक है, अब इसको हम इतना लिख के छोड़ सकते हैं या log का प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ये हो जाएगा आपका पार्ट 1। ठीक है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हो गया आपका पार्ट 1, पार्ट 2 में कंप्लीट फिनिश कर देंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।